हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है सुबह का 7 और हम सब कल उठ चुके हैं और थोड़ी देर में रेडी वडी होकर हम निकलने वाले हैं आज पटना घूमने के लिए। तो चलिए रेडी होते हैं और मिलते हैं अपने बाइक पे। तो हम लोग करीबन 8 बजे के आसपास अपने घर से निकले थे और लगभग 30 से 35 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से आगे निकल चुके हैं पटना के रोड में। तो अभी हम लोग भगवानपुर, हाजीपुर भगवानपुर जो है वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और फिर वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे रुककर साहू मिष्ठान है जो बहुत फेमस है, वहाँ रुकते हैं और चाय पीते हैं और फिर वहाँ से आगे के लिए निकलते हैं। तो भगवानपुर में चाय पीने के बाद फिर हम लोग आगे पटना के लिए निकल चुके हैं। और चाय की बात करें तो बहुत ही टेस्टी कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पे मिलती है जो कि 10 और 15 के आसपास की होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो आप कभी मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ जाए तो बिल्कुल यहाँ पे रुककर चाय जरूर पिए। चलिए सफ़र कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग पटना शहर में एंटर किए हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बिहार म्यूजियम घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं बिहार म्यूजियम। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले म्यूजियम में पहुंचे और अपनी बाइक पार्किंग में बाइक पार्क कर दिया हम लोगों ने और अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम घूमने के लिए। तो जहाँ तक म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम लगभग 500 करोड़ की लागत से बना है। और ऐसा क्या है इस म्यूजियम में जो इतना पैसा खर्च हुआ है? तो सीधा और शॉर्ट बात करें तो इसका आंसर ये है कि पूरा बिहार फंसा हुआ है इस म्यूजियम में। नहीं समझे ना? तो आइए दिखाते हैं अपने बिहार का पूरा व्यू। एंट्रेंस फी की बात करें तो इंडियन के लिए 100 रुपये और फॉरेनर के लिए 500 रुपये है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज की आईडी कार्ड या फिर स्कूल की आईडी कार्ड लेकर जाओ तो आपको उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अपने साथ कैमरा लेकर जाते हो तो उसका अलग से 100 रुपये चार्ज लगेगा। ये है हिस्ट्री गैलरी। यहाँ पे वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो बिहार में कहीं खुदाई में या कहीं पे कोई स्टैचू निकला वो सब होगा यहाँ। और जो हमारे पूर्वज जो टूल यूज किया करते थे वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वो सब टॉय और स्टैचू है जो हमारे पूर्वजों के समय यूज़ किया जाता था। और अब के टाइम में जो कहीं कहीं बिहार में खुदाई हो रहा है या फिर कोई भी जैसा महल राजा गढ़ा हो जो खंडर से अब निकल रहा है वो सब यहाँ हिस्टोरिकल गैलरी में रखा गया है इसे। जो आप गौतम बुद्ध के स्टैचू देख रहे हो ये लगभग 1681
का ये स्टैचू है उस समय का बना हुआ है और ये मे बी कहीं ना कहीं खुदाई में बिहार में मिली है और यहाँ इस म्यूजियम में लाके इसके रखा गया है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टैचू हैं, टूल्स हैं या फिर जो सामान हमारे पूर्वज यूज़ करते थे वो सारे यहाँ पे लाके रखे गए हैं। जो स्टैचू आप देख रहे हो जो बौद्धिज्म ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के बहलोल शहर से प्राप्त हुआ है, जो वहां से लाकर ये बिहार म्यूजियम में रखा गया है इसे। राजवंश या मौर्य समाज प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत राज्य पर राज किया। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य द्वारा किया गया और यह पूरे उत्तरी भारत से पश्चिमी भारत पे पूरा अपना साम्राज्य फैला बैठे थे। और इस गैलरी में आज भी मौर्य समाज का वो टूल्स जो भी यूज होते थे उस समय, जो भी सामान सारे कुछ आज भी ला के रखे हुए हैं। जस्ट लाइक जैसे टांगा का चक्का, फिर वार में यूज किया हुआ तलवार, ये सब आज भी यहाँ पे अवेलेबल है। मुगल शासक के समय जो भी टूल्स यूज हुए, जो भी वार में जैसे तलवार, तो बारूद, गोला जो भी यूज हुआ वो आज भी बिहार म्यूजियम में रखा गया हुआ है। जैसे उस समय का जो क्वाइन उस समय चलता था वो सब कुछ आज भी अवेलेबल है। हम लोग बिहार म्यूजियम से निकल चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं मैरिन ड्राइव पे। उसका मैरिन ड्राइव को घूमेंगे, कुछ खा पियेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम हो रहा है तो रात होने से पहले हम लोग को निकलना है। तो चलिए चलते हैं मैरिन ड्राइव और कुछ खाते हैं और आप लोग को घुमाते हैं। बज चुका है 6 और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए। और अभी हम लोग मैरिन ड्राइव पर लिट्टी चोखा खाकर, सॉरी चिकन लिट्टी खाकर वापस आ रहे हैं। तो चलिए गर्म से चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। एक बहुत खूबसूरत शाम, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैरिन ड्राइव अब घूमने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे रात भी हो चुका है और यहाँ से हम लोग को जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा के आसपास लगता है, क्योंकि 70-80 किलोमीटर के आसपास यहाँ से मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए और जल्द से जल्द घर पहुँचते हैं। तो हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना आए थे तो सुबह में गांधी सेतु को कराए थे और अभी हम लोग जब वापस हो रहे हैं तो ये दीघा घाट जेपी सेतु पुल है, तो हम लोग दीघा होते हुए घर वापस हो रहे हैं। अभी रात का बज रहा है 8 और हम लोग तुर्की क्रॉस कर रहे हैं। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास हमारा घर बचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप तो आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोग को बिहार म्यूजियम कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप बिहारी हो या कहीं से भी हो तो प्लीज़ बिहार म्यूजियम घूमने ज़रूर जाएँ और बताएं